गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुमन परिहार आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवाल का आर्थिक महत्व। अन्य पेड़ों की भांति एल्गी भी मानव कल्याण तथा जीव जंतु के लिए इनका भी आर्थिक महत्व है। जो कि समुद्र तटीय देशवासी हैं, उनके जीवन में शैवालों का उतना ही महत्व है जितना हमारे लिए गेहूँ, चावल या अन्य किसी महत्वपूर्ण फसल का होता है। इकोसिस्टम में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर से सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्थिर करते हैं और प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन को फ्री करते हैं, जिससे कि समुद्र में पाए जाने वाला जीव जंतु को रहने योग्य बना देते हैं, जिससे कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा जो लेवल है वो बना हुआ रहता है। इसलिए हम बात करेंगे इसमें क्या है, दो तरह के इसमें जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। एक तो यूज़फुल पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी चीज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और नेगेटिव। ठीक उसी तरह एल्गी में भी पॉजिटिव इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसके महत्व है, आर्थिक महत्व, लाभदायक और हानिकारक। तो क्या क्या लाभदायक इसमें महत्व हैं पॉजिटिव इम्पोर्टेंस और एल्गी की बात करेंगे। सबसे पहले वो है एल्गी एज फूड, एल्गी एज फॉडर, एल्गी एज मेडिसन, फूड फॉर फिशेज, इंडस्ट्रियल यूजेस में एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, इन डिस्पोजेबल सीवेज पे एल्गी कैसे काम करती हैं, द सोर्सेज ऑफ जो वाटर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एल्गी फॉर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो और दूसरे जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं एल्गी के हैं वो है एल्गी इन एंड वाटर सप्लाई। दूसरा है वाटर ब्लूम कैसे बनते हैं, प्लांट्स कैसे उसमें अफेक्ट कर जाते हैं, एंड और मेराइन एंड वेसल जो पानी के जहाज होते हैं उनमें किस तरह से बाद में वह रुकावट डालती है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी में पाए जाने वाले पॉजिटिव व्यू, क्योंकि हम मेन हमारा जो सिलेबस में है वो एल्गी का आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक ऑफ इम्पोर्टेंस पर बारे में क्या ही है। तो सबसे पहले एल्गी एज फूड। तो एल्गी जो फूड के बारे में है बात करते हैं, तो चीन, जापान आदि जो तटीय समुद्री घासों आदि जो देश हैं उसमें समुद्री घासों का भोजन के रूप में उपयोग प्राचीन काल में किया जाता है। इनमें जो इतने ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं कि इसमें जैसे पोरोफोरा समुद्र में उथले जल में उगने वाला रेड एल्गा है, जापान में इसकी खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन 30 to 35%, कार्बोहाइड्रेट 40 to 45% मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, बी, सी व नियासिन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूरोपीय देशों में जो पारफायरा का उपयोग है वो पेस्ट के रूप में किया जाता है, जिसे हम नोरी कहते हैं। केवल जापान में ही एल्गी के प्रतिवर्ष 30,000 मैट्रिक टन से भी अधिक मात्रा खाने के काम में लाई जाती है। टोला जो हरित शैवाल है, पोषक मान के आधार पर इससे अधिक उपयोगी, इसमें प्रोटीन, लिपिड, विटामिन की मात्रा पायरोफायरा के से अधिक होती है। कोरला में पोषकता की तुलना में सोयाबीन या पालक के मिश्रण से भी की जा सकती है। जैसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज पोषक उपस्थितियों में सरलता से उगाया जाता है। इसकी समानता जो है, इस क्लोरा को भोजन के रूप में सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको एज ए किसी के संग में मिला के ही खा सकता है, नहीं तो ये हानिकारक हो सकता है। इसमें जो है इसकी जो कोडियम एंड अल्वा स्पीसीज़ है वो एज ए सलाद के अल्वा यूज एज ए सलाद के रूप में खाई जाती हैं, उपयोग में की जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गिया को सप्लीमेंट ऑफ डाइट में करते हैं, जिससे कि ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन और थायोसिन है, जो कि इसका इतना अधिक मात्रा में है कि जो कि दूध में इसके मिल्क के बराबर इसमें प्रोटीन और ये सब न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी अधिक मात्रा में होती है। तो ये एल्गी की फूड एज जो है आपका एल्गी एज फूड।
अब बात करते हैं, दूसरा है एल्गी एज फॉडर। जो एल्गी एज फॉडर की बात करना है, इसमें जो मेरीन एल्गी क्या एल्गी है वो चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें फ्यूकस, लेमेरिया आदि, मेन सार्गासम आदि मुख्य इनकी स्पीसीज़ हैं, जो कि कई क्षेत्रों में, रोलांड क्षेत्र, जो उत्तरी रोलांड क्षेत्र में भेड़ों को अधिकांश समय समुद्री घास, जो घास हैं, ही चारे के रूप में खिलाई जाती है। समुद्री शैवालों को चारे के रूप में जो उनमें विटामिन और न्यूट्रिएंट एलिमेंट अधिक मात्रा में उनमें चाहिए, इसलिए इनको ये लोग क्या करते हैं कि इसको सुखा कर स्टोरेज कर लेते हैं। और जैसे कि आइलैंड और स्कॉटलैंड में एल्गी में जो पशुओं के लिए जो आहार हैं वो स्टोर करके इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि इसको जो कैटल हैं उनमें इनको खिलाने में, उनके कैटल के जो उनको चारा खिलाया जाता है उसमें इसको सप्लीमेंट ऐसे एक डालते खाया जाए, जिससे कि उनके जो दूध देती हैं उसमें उनके फैट की मात्रा अधिक मात्रा, उसमें दूध में फैट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है आप हैं एल्गी इन इंडस्ट्री। जो एल्गी एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें है एगर अगर। जो एगर अगर हैं वो एक जेली के समान होता है, जिसमें पॉलीसेक्राइड पाए जाते हैं। ये पदार्थ जो हैं ये लाल एल्गी, रेड एल्गा से प्राप्त किया जाता है। ये जिलेटिनी पदार्थ इन एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज के साथ पाया जाता है। अगर का उपयोग जो है बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी ऊतकों में जो कल्चर मीडिया है उसके रूप में कल्चर मीडिया जब हम करते हैं में उसमें एज ए इनका जब हम टिश्यू कल्चर के रूप में करते हैं तो उनको ग्रो करने के लिए एज ए कल्चर मीडिया इनमें ऐसे यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें कॉस्मेटिक के लिए इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है दूसरा जो इसका मेन इंडस्ट्री में यूज है वो है कैरागिनिन। तो कैरागिनिन है वो इसका मेन जो है टूथपेस्ट और कॉस्मेटिक पेंट और जो लेदर इंडस्ट्री है तथा जो है चीनी और जो बाइनरी जो फैक्ट्रियां हैं उनको उनके क्लिनिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो कैरागिन जो प्राप्त होता है एल्गी से, इन्हें ताज़े पानी में कई बार धोया जाता है, फिर इन्हें पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से जो घुलनशील कैरागिन पानी में आ जाते हैं और अगर अघुलनशील अवयवों का सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग कर दिया जाता है। घुलनशील अवयवों का वाष्पीकरण करके कैरागिन प्राप्त होता है। तीसरे नंबर का इसमें आ जाता है एल्गी नेट। जो एल्गी नेट जो है वो ब्राउन एल्गा से प्राप्त किया जाता है। कि ब्राउन एल्गा के सेल वॉल के में जो घटक में मेन घटक के रूप में पाया जाता है, जैसे कि फ्यूकस है, लेमेरिया है, सार्गासम है। इनकी जो रासायनिक संरचना सेलुलोज तथा पैक्टिक एसिड के समान होती है। इसमें आराम से इसका जो है जेल बनता है, जेल जैसा हो जाता है, जिसमें कि वाटर एब्जॉर्ब करने की इनकी मेन विशिष्ट कैपेसिटी होती है। अतः ये जो है कि स्थिरीकरण, इमल्सीकरण व थिकनर और सस्पेंशन आदि जो क्रियाएं हैं उनमें उपयोगी होता है। इसके अलावा जो टायर उद्योग में लेटेक्स है, सूप बनाने में, सूप, सॉसेस एंड कॉस्मेटिक आदि बनाने के उत्पादों में इनमें इनका योगदान है एल्गी का। आइसक्रीम, पॉलिश, पेंट इनके में भी इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट है इसका डायोटोमेटिक। जो डायटोमाइट है, डायटोमाइट भी जो है जो सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है उससे बने डायोमाइट कहलाते हैं। इनके सेल वॉल अनसोलेबल होने के कारण जो समुद्र, नदी आदि के तटों पर एकत्र हो जाती है। ये इनसोलेबल हैं, केमिकल इंटर तथा असाधारण इनमें भौतिक गुण होते हैं। अतः इसका उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है, जैसे ऑयल हैं, रसायन उद्योग हैं तथा ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। हीट रेजिस्टेंट होने में इसमें जो है ईंट तैयार, मतलब ईंट बनाने के लिए जो भट्टियाँ होती हैं उनमें इनका फायर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन के
असूचक हैं, असूचक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। आजकल फर्टिलाइज़र में जो है ब्लीचिंग पाउडर के एब्जॉर्बेंट में भी इसका काम होता है। लास्ट जो है इसका है फिनारी। जो फिनारी है ये एक प्रकार की गोंद है जिसे फिनारी कहते हैं। इसका उपयोग जो है कॉस्मेटिक में और जो बालों के जो कलर करने के लिए होता है। इसमें जो बालों के कलर करने के लिए इसका उपयोग होता है। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एज ए एजेंट के रूप इसमें पेपर एंड टेक्सटाइल में भी सीजिंग एज ए एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपका है एल्गी इन एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन। जो एल्गी और एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो जो क्लोरेला और कैडोफोरा नाम के पदार्थ इसको संश्लेषित करते हैं। ये जो है बैक्टीरिया के प्रति प्रभावी होता है। क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। इसके क्लोडोफोरा नामक इसमें एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। जो दक्षिण चीन में डाइजीनिया सिम्प्लेक्स नामक रेड एल्गी को सिकोसोई नामक एक प्राकृतिक मेडिसिन ड्रग तैयार की जाती है। कुछ शैवालों में जो है किडनी में, लंग्स में के जो डिजीज़ है उनके उपचार में लिया जाता है। ब्राउन ग्रीन एल्गी में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे इनका उपयोग जो है गॉइटर मेडिसिन में जो गलघंड रोग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जो जेलिडियम है वो पेट के रोगों के लिए लाभदायक होते हैं। इससे अलावा जो सीवीड है अनेक प्रकार के विटामिन के अच्छे स्रोत होने की वजह से इसको विटामिन सी की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। इसके बाद इसका जो ये एंटीबायोटिक और मेडिसिन के यूज़ में है। एल्गी इन बायोफर्टिलाइज़र। जो एल्गी इन बायोफर्टिलाइज़र की बात करें तो ये समूह है जो स्थलीय एल्गी इसमें मेन जो है टेरेस्ट्रियल एल्गी पाई है वो इसमें का रोल इम्पोर्टेंट है। ये धान के खेत में जो होती हैं हमारे यहाँ उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में काम करते हैं। जब हमने थैलेस स्ट्रक्चर पढ़ा एल्गी का उसमें हेट्रोसिस्ट वगैरह पाई जाती है और हेट्रोसिस्ट का जो काम होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की इनमें कैपेसिटी होती है। अब ये जिससे कि इनका ब्लू ग्रीन ये सिद्ध हो गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो पैडी क्रॉप राइस के खेतों को 30% तक इससे बढ़ जाती है। इसके बढ़ जाती हैं। और अगर इस तरह से करें बड़े आकार के ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी प्राप्त किया जाता है। इसमें पोटेशियम मात्रा अधिक मात्रा में होता है परंतु फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। इससे अगर ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को दोनों को मिला के अगर उचित मिश्रण में इनको फर्टिलाइज़र के रूप में काम लें तो काफ़ी हमारे देश में जो फूड की समस्या है वो कम हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या कहते हैं एल्गी इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज। जो सीवेज का है जो सीवेज है जिसमें कि अधिक मात्रा में कार्बनिक एंड अकार्बनिक मात्रा होती है उसको हम सीवेज कहते हैं। जैसे घरेलू व औद्योगिक जो भी वाटर वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसमें अधिक मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, वो सीवेज कहलाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की अधिक कमी होती है तथा इनके जो हैं एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। अब जो एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो उनको ट्रीटमेंट डिस्पोजल से होने से ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती। इसका जो एनारोबिक डाइजेशन है अत्यंत जो है बहुत ही दुर्गंधमय
प्रक्रिया हैं, बहुत ही अधिक बदबू आती है। अतः ये कार्बनिक पोषक तत्व जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि का मेन सोर्स हैं। जो सीवेज के ऑक्सीकरण में इसमें उपस्थित यौगिकों का इनके खनिज अवयवों में विघटन होता है। ये ऑक्सीकरण विशेष प्रकार के जल कुंडों में शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन क्रिया में ऑक्सीजन से कराया जाता है। और ये जैसे कि जो है मेन जो हेल्प इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, यूग्लिना, सिनेडेस्मम आदि एल्गी इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एल्गी इन सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। किस तरह से नवीन ऊर्जा के स्रोत के द्वारा एल्गी से हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आजकल जो है नवीन मतलब रीन्यूएबल फ्यूल्स के सोर्स के लिए उनमें हाइड्रोजन के प्रयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता है और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती हैं, वाटर बना लेती हैं। इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने में सहायता करती हैं। इनका उपयोग जल में जो हाइड्रोजन प्राप्त करने में किया जा सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजनस पाया जाता है। कुछ एल्गी में जैसे बायोडोट्रक्स ब्राउनी द्वारा जो उत्पादित हाइड्रोकार्बन को एक द्रवीय तथा गैसीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लिक्विड या गैसीय ईंधन के रूप फ्यूल्स के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में है एल्गी इन किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च के रूप में हम एल्गी में किस तरह से हम एल्गी को यूज हेल्प कर सकते हैं। हमारी इसमें जो एल्गी जो हैं वो आप अपने जो हैं एक्सपेरिमेंट में मटेरियल जैसे यूज कर सकते हैं, जो कि रिसर्च में काफ़ी आगे में हेल्प करती हैं। फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, इन सब की में इनका क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी पर काफ़ी रिसर्च हुई है। ये फोटोसिंथेसिस और कार्बन के जो अध्ययन के लिए क्लोरा नामक शैवाल को व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है। ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पर रिसर्च के लिए वोल्बोनिया व हेलिस्टिस नामक शैवाल इसमें काफ़ी हेल्पफुल माने गए हैं। अब बात करते हैं हम इसकी कि जो नेगेटिव जो है एल्गी में जो पाए जाते हैं, ऐसे जिनसे हानिकारक कुछ एल्गी भी होती हैं। हर सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक एल्गी के जितने सारे जो पॉजिटिव चीज़ें हमने देखी कि फूड में, फोडर में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, बायो फर्टिलाइजर में, सीवेज में, इतने सारे तरह से हमने एल्गी के लाभदायक स्थितियाँ देखी, आर्थिक महत्व देखे। ठीक उसी तरह से एल्गी के नेगेटिव कुछ जो हैं हानिकारक महत्व भी हैं। महत्व तो नहीं कहेंगे, पर इसके क्या क्या इतनी सारी अच्छाई तो हैं, पर क्या क्या गलत चीज़ भी हैं। क्योंकि सबसे पहले है कि जो एल्गी के इन वाटर सप्लाई में क्या रोल होता है। जो मेन लेते हैं हम एल्गी इन वाटर सप्लाई में, तो हमारे घरों में जो जलपूर्ति होती है, जो पानी या झीलों की, या उसमें फाइटोप्लैंक्टन नाम की एल्गी अधिक मात्रा में बढ़ जाने की वजह से वो सप्लाई हमारी जो है वो बाधित हो जाती है, रुक जाती हैं। इसमें कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में एल्गी ग्रो कर जाने के पास में जल में एक अलग तरह का स्वाद या दुर्गंध आने लगती है। पंपिंग स्टेशन में जब फिल्टर में एल्गी एकत्रित हो जाती हैं तो जो पानी का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। दूसरे प्रकार के जो पंपिंग स्टेशन या जो है उसमें जो एल्गी में क्लोरीन, जो बैक्टीरिया को क्लोरीन द्वारा मारा जाता है, उससे हानिकारक प्रभावों को अतिरिक्त एल्गी में एरोबिक कंडीशन में बनाए जाने में हार्डनेस दूर करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं हम दूसरे टॉक्सिसिटी की। जो टॉक्सिसिटी है वो है कि एल्गी के में
बहुत ज़्यादा कुछ एल्गी जैसे माइक्रोसिस्टिस हैं, अनेक जातियों में विषैले पदार्थ ये जो है सिक्रीट करती हैं, जिसके कारण मछली व जो पालतू जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी जो मृत्यु दर है बढ़ जाती है। जैसे जिम्नोडियम व जो में है, जिम्नोडियम द्वारा जो विषैला पदार्थ सिक्रेट निकलता है मछलियों को नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। गोनियोलेक्स जो है वो अनेक प्रकार की टॉक्सिस सिक्रेट करता है, जिन्हें खाने वाले जो घोंगे या प्राणी हैं वो उनके नर्वस सिस्टम को या डाइजेस्टिव सिस्टम को में खराब कर देते हैं, और इस तरह से इनमें जो है उनकी मृत्यु हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है और अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में आता है अपना कि जो समुद्री जहाज़ों का मैं किस तरह से ये प्रॉब्लम जहाज़ों को भी ये अफेक्ट करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। ये बात कर रहे हैं कि एल्गी से हमको क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो जो जहाज़ों में जो है जहाज़ हैं या जो पोत हैं वो उनके जो धातु या लकड़ी से बने हुए होते हैं उनमें अनेक प्रकार की जो एल्गी है वो ग्रो हो जाती है उनके ऊपर, सरफेस के ऊपर, और वह सरफेस पे उससे उसमें जंग लग जाती है, उनकी जो लाइफ है वो उनको कम कर देती है। इस तरह से उनमें और कम करते हैं। दूसरे उसके जो गति है उसके जो बीच में आ जाने पे जो उनकी स्पीड है वो भी अफेक्टेड होती है। तो ये अपने बात हो गई नेगेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की, जो क्या है उसके हानिकारक महत्व। थैंक यू वेरी मच।